क्या आपने कभी ऐसे दरिया के बारे में सुना है जो सल्तनतें बनाता रहा मगर आज एक भूली हुई कहानी की तरह बहता है? नक्शे बनने से बहुत पहले दरियाए रावी आजाद बहता था, पंजाब की जड़ों को जिंदगी देता हुआ। हजारों साल पहले रावी ने हड़प्पा जैसी कदीम तरीन बस्तियों को जिंदगी बख्शी। सदियों बाद रावी का बहाव मगरिब की तरफ मुड़ा, यहां तक कि वो लाहौर से जा मिला। कलानूर में रावी के किनारे 13 साला अकबर ने खुले आसमान के नीचे तख्त संभाला। 1584 ईस्वी में अकबर ने रावी की रवानी से मुतअस्सिर होकर लाहौर को दारुल हुकूमत बनाया। उस वक्त रावी किला लाहौर के साथ बहता था, उसकी लहरें शाही दीवारों से टकराती थीं। कश्मीर और मुल्तान से कश्तियां यहां आती थीं। किला पूरी सल्तनत की तिजारत का दरवाजा था। शालीमार बाग के फव्वारे कभी रावी के पानी से झूमते थे। मुगल बेगमात और दरबारी चांदनी रातों में रावी के किनारे रसूमात अदा करते थे। मियां मीर और बुल्ले शाह जैसे वली रावी की खामोश रवानी में रब को पाते थे। सल्तनतों से सूफियों तक रावी सब कुछ याद रखता है, उसकी खामोशी में सदियों की आवाजें हैं। अकबर ने कभी रावी को घोड़े पर उबूर किया, उसे समंदर जैसा बावकार दरिया कहा। उस दिन उसके 2 साथी डूब गए, रावी ने भी तारीख की तरह रहम न किया। 1700 की दहाई के आखिर में सिख सल्तनत उभरी और रावी ने जंगों और बहादुरी के मनाजिर देखे। महाराजा रंजीत सिंह ने रावी में अपने घोड़े नहलाए और दरिया के किनारे लाहौर की हिफाजत के लिए दीवारें तामीर कीं। जब अंग्रेजों ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने रावी के पानियों का रुख सल्तनत और सुनात की तरफ मोड़ दिया। रेल और सड़क के पुलों ने लकड़ी की गुजरगाहों की जगह ले ली। दरिया को अब नापा, समझा और काबू में लाया गया। 1947 में रावी ने क़यामत देखी। खून आलूद पानी, उजड़ी बस्तियां और गम से बनी हुई एक सरहद। तक़सीम के बाद रावी का पानी भी तक़सीम हो गया। उसकी आज़ादी बैनुल अक़वामी माहिदों में कैद हो गई। फिर भी रावी के खामोश किनारों पर आज भी सरगोशियां होती हैं, बादशाहों, वलियों और जवाल पजीर सल्तनतों की। जो कभी जिंदगी देता था, आज रावी गंदगी और गम के साथ बहता है। उसकी अजमत भुला दी गई है। रावी ने सब कुछ दिया और कुछ न मांगा। क्या हम उसे बेआवाज मरने देंगे? सब्सक्राइब करें ताकि हम इन दरियाओं की कहानियां जिंदा रख सकें, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए खो जाएं। जो कभी लाहौर का दिल था, आज रावी एक मुरझाई हुई नस की तरह इसके किनारों से बहता है। अशरों तक फैक्ट्रियों का कचरा फेंका गया, जिसने रावी को जहरीले केमिकल्स का मरकब बना दिया। ऊपर की जानिब बंदों और नहरों ने रावी को खुश्क कर दिया। लाहौर तक मुश्किल से चंद कतरे पहुंचते थे। 1960 के सिंध तास मुआहदे के तहत रावी का पानी भारत को दे दिया गया। पाकिस्तान के हिस्से में खुश्की आई। अब रावी पर बने कई पुल खाली पड़े हैं, जैसे वो एक दरिया पर नहीं बल्कि एक भूली हुई याद पर खड़े हों। कभी रावी के पानी से पंजाब के खेत हरे भरे होते थे, अब किसान सूखे ख्वाब और चटकी हुई जमीन देखते हैं। जो मुछेरे कभी रावी से रोजी कमाते थे, अब खाली जाल और बोझल दिलों के साथ वापस लौटते हैं। कुछ इलाकों में रावी में वाकई आग भड़क उठती है, जहरीली गैसेस उसकी आलूदा सतह पर तैरती हैं। समाजी कारकुन, शहरी और तालिब इल्म अब उठ खड़े हुए हैं। वो रावी की कहानी को यूं खत्म नहीं होने देना चाहते। रावी की बहाली के नए मंसूबे एक साफ और सब्ज मुस्तकबिल का वादा तो करते हैं, मगर वक्त बहुत कम रह गया है।
रावी ने सल्तनतों को बनते और बिखरते देखा है और आज भी वो हमारे अगले बाप का इंतजार कर रहा है। आइए इंतजार न करें कि हमारे दरिया सिर्फ दास्तानें बन जाएं, रावी को जिंदा करें, उसकी हकीकत को याद रखें।